in class 4. This is your Hindi book अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4. तो सभी बच्चे चैप्टर 2 निकालिए, अनोखा बलिदान, पेज 15. आई एम रिपीटिंग चैप्टर 2 अनोखा बलिदान, पेज 15. जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग ने ये चैप्टर रीड किया था, तो आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड अदर, सही गलत फिल इन द ब्लैंक्स, आज हम ये सब करेंगे. तो जैसे हम लोग ने ये चैप्टर पहले कर लिया था, तो आज चलिए जल्दी से क्विकली इसका एक रिकैप कर लेते हैं. तो ये जो चैप्टर है, इसमें लेखक ने कहा है कि लेखक ने एक अनोखा बलिदान के बारे में हमें बताया गया है. ये बलिदान हेमागुची नामक एक व्यक्ति ने किया था, जो जापान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति में से एक थे. तो उनका जो बलिदान है, उनका बलिदान क्या था कि उन्होंने सबकी जान बचाने के लिए अपनी खड़ी फसल जो थी, उन्होंने उसमें आग लगा दी ताकि सबकी जान बच सके. और जापान में सबका जो मेन जो काम रहता था वो किसान थे, सब किसानी करते थे. तो जब एक किसान अपने फसल में आग लगा देता है, तो आप समझिए उसका कितना बड़ा नुकसान होता है. तो इसी अनोखे बलिदान के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है, और इस चैप्टर को लिखा है सुधा गोयनका जी ने. तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है उसे. तो ये जो इसका शब्दार्थ है ये आप कर लीजिएगा. फिर इसके बाद आप आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो हमारा पहला प्रश्न है, सभी गांव वालों को समुद्र तट पर देखकर हेमागुची भयभीत क्यों हो गए थे? तो हमारा उत्तर है, सभी गांव वालों को समुद्र तट पर देखकर हेमागुची भयभीत इसलिए हो गया था क्योंकि उसे पता था वह लहरों का खेल नहीं, विनाश का सूचक था. तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न का उत्तर. अब आप आइए नंबर ख प्रश्न है, हेमागुची ने गाँव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया? तो अब उसका उत्तर इधर देखिए बोर्ड पर. हेमागुची ने गाँव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने खेत में आग लगा दी. ये हुआ हमारा उत्तर ख. अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमागुची आज भी जापान के लोगों के मन में क्यों बसा हुआ है? तो उसका उत्तर है, हेमागुची का बलिदान जापान के हेमागुची का अनोखा बलिदान क्या था? उन्होंने जो अपनी खड़ी फसल में जो आग लगा दी थी, हेमागुची का अनोखा बलिदान जापान के लोगों के मन में आज भी बसा है. तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त. अब आप आइए नंबर टू है, खाली स्थान भरिए अर्थात फिलिंग द ब्लैंक्स. तो पहला हमारा है नंबर का, हेमागुची डैश के एक गांव में रहता था. तो हेमागुची किस गांव में रहता था? जापान. तो आपका जवाब होगा, आंसर होगा जापान. तो इसको मैं रब कर रही हूँ, आशा है आपने लिख लिए होंगे. अब हम करेंगे, पहला उत्तर है जापान. हेमागुची जापान के गांव में रहता था. दूसरा है ख, किसान फसल पक जाने से डैश थे. तो क्या थे? खुश थे. किसान फसल पक जाने पर खुश थे. ये हुआ खा. अब आता है ग है, हेमागुची को वह लहरों का खेल नहीं बल्कि डैश का सूचना लगी. क्या लगी? विनाश मतलब बर्बादी, विनाश. तो हेमागुची वो लहरों का खेल नहीं, विनाश का सूचक लगा. फिर नेक्स्ट ग, हेमागुची ने अपने खेत में डैश दी.
तो आग लगा दी, आग लगा दी, ये है लगा दी। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि गांव वाले समुद्र तट पर होते तो वह डैश जाते, डूब जाते। तो ये हो गया हमारा खाली स्थान भरिए। मैं फिर से कोई रिपीट कर रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। हेमागुची जापान के एक गांव में रहता था। किसान फसल पक जाने से खुश थे, नंबर घ। फिर नेक्स्ट, हेमागुची को वह लहरों का खेल नहीं बल्कि विनाश का सूचक लगा। हेमागुची ने अपने खेत में डैश लगा दी, आग लगा दी। और लास्ट वन है आपका, यदि गांव वाले समुद्र तट पर होते तो वे डूब जाते। तो ये हो गया हमारा खाली स्थान भरिए। अब आप नीचे की तरफ आइए, नंबर 3। नंबर 3 क्या है, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए, अर्थात ट्रू एंड फॉल्स लिखिए। तो पहला हमारा क्या है, तो पहला हमारा होता है नंबर का, पहाड़ी पर बसा गांव समुद्र से अधिक दूरी ना था। तो ये सही, नंबर का भी सही। खा देखिए, हेमागुची का घर पोतों पोतियों की शरारतों और किलकारियों से गूंजता रहता था। ये भी सही। फिर ग देखिए, हेमागुची जानता था कि वह लहरें विनाश का संकेत दे रही थी। यह भी सही है। फिर नेक्स्ट, हेमागुची के गांव वालों के खेतों में आग लगा दी। नहीं, हेमागुची ने सिर्फ अपने खेत में आग लगाई थी। और लास्ट वन देखिए, समुद्र की लहरें उछलने की बजाय तट की ओर आने लगी। तो यह भी सही है। तो का भी सही, खा भी सही, ग भी सही, घ गलत है और लास्ट भी सही है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, आज फिनिश्ड हो गया है। अब आप, तो ये हो गया फिनिश्ड। तो आप इसका ये जो शब्दार्थ है एक बार आप इसको देख लीजिएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड डू फॉलो आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।